गुरुकुल का आपने शुरू में जिक्र किया, उसका भी कुछ इम्पैक्ट डालना चाहते हो आप शिक्षा नीति में? आपने कहा कि अंग्रेज लेकर आए, स्कूल कल्चर। आप गुरुकुल में आ रहे हो कि परीक्षा जब लेंगे, कहीं से भी पन्ना खोल देंगे, एक शब्द बोलेंगे उसका पूरा, उसके बाद आपको कंठस्थ पूरा सुनाना है, और उसके बाद में भी कोई पास का सर्टिफिकेट नहीं देंगे आप। अब जब कह रहे हो सुंदर है, सुनने में मजा आ रहा है, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि नौकरी कैसे मिलेगी? गुरुकुल का आपने शुरू में जिक्र किया, उसका भी कुछ इम्पैक्ट डालना चाहते हो आप शिक्षा नीति में कि क्योंकि आपको मैंने कई बार देखा है सनातन की बात करते हुए, पुरानी संस्कृतियों की, जैसे आपने कहा कि अंग्रेज लेकर आए, स्कूल कल्चर, तो पुराने कल्चर की कोई नई चीज़ जो आज की शिक्षा पद्धति में आप डालना चाहते हो? मैंने आपको उदाहरण दिया ना, जैसे शंकराचार्य पद्धति की, वैदिक ज्ञान की दृष्टि से वेद को अध्ययन अध्यापन के लिए वेद का दायरा इतना विशाल है। मैंने वेद से उदाहरण दिया है। तो हमारे पास में एक शंकराचार्य पद्धति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके विद्यार्थी 100 में से 100 नंबर लाते हैं, और लाने के बाद वो पास फेल होते तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता उनको कागज में। आप कल्पना कर सकते हो? आप गुरुकुल में आ रहे हो, आप पढ़ भी रहो, और पढ़ने के बाद आपसे कोई भी पुस्तक उठाकर आपकी परीक्षा जब लेंगे, कहीं से भी पन्ना खोल देंगे, एक शब्द बोलेंगे उसका पूरा, उसके बाद आपको कंठस्थ पूरा सुनाना है। ये हमारी पद्धति थी, और उसके बाद में भी कोई पास का सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपको, क्योंकि उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। तो जो हमारे यहाँ एक कष्ट है, जैसे अभी आप बात करते हो जनरल, और बहुत कॉमन बात है, माफ करना कई लोगों को बुरा लगेगा, मेरिट पे करो बात। अभी आप मेरिट को खराब मानते हो क्या? नहीं। लेकिन मेरिट के आगे कुछ सोचते हो क्या? नहीं। यही गलती करो। मेरिट से आगे नैतिक शिक्षा है कि नहीं? मेरिट की अगर बात करोगे तो रावण से बड़ा मेरिट पे कौन पास होगा? मेरिट पे बात करोगे तो कंस से बड़ा कौन होगा? तो वो क्या सही थे? नहीं। तो इसका मतलब है कि नैतिक शिक्षा हमारे देश की जो दायरा, इसलिए केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, विद्वत्ता भी जरूरत है, लेकिन विद्वत्ता से ज़्यादा बड़ी चीज़ है नैतिक शिक्षा भी है। इसलिए हमारी मालवी में एक भाषा भी बोलते हैं कि ये पढ़ तो गया है लेकिन गुना नहीं गया है। तो पढ़ना और गुणना, मतलब गुण धारण नहीं करे। आप जब कह रहे हो सुंदर है, सुनने में मजा आ रहा है, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि नौकरी कैसे मिलेगी? क्योंकि जो कंपनी आएगी वो तो मेरिट ही देखेगी, वो तो पढ़ाई देखेगी, वो तो डिग्री वही मांगेगी कि भैया इस डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते आपने एलन मस्क का उदाहरण दिया। हाँ, उनकी कौन सी डिग्री दे के नौकरी कर ली उनने? तो अपना अपने अपने तो मेरी बात आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? अच्छा, स्वावलंबी बनो। क्यों नहीं बनो? कितनी नौकरी दोगे? आपको अंदाज है कभी इस देश का? हमारे देश की आबादी, हम तो खुद की अपनी टीम ले घूम रहे हैं, तो खुद। मेरा निवेदन आप बताइए, पूरे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 से आगे बढ़ गई है। हाँ, देश की सेना कितनी है? बहुत कम होगी। कितनी? हमको डेटा नहीं याद है। आप बताओ ना। हमको डेटा नहीं, आपको कंठस्थ होगा। मैं बताता हूँ। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आप कितना भी धन कमा लो, कितने भी धनी बन जाओ, ये सब मिला के केवल 13.5 लाख है। कितनी है? 13.5 लाख। आबादी कितनी है? अगर आप कह रहे हो, आपके हिसाब से मान लो 150 करोड़ के आसपास। मतलब 42 करोड़, 45 करोड़, जो भी आप 40 भी मान लो, तो 40 करोड़ का कितना गुना है वो? ना के बराबर कुछ। तो फिर आप बताओ, ये सारी चीजों की सुरक्षा करने में कौन है? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक हमारा ये भविष्य की जरूरत है। मेरा एक है ना कि इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 2020 की शिक्षा नीति लागू की, इसलिए उन्होंने कहा एनसीसी को भी डिग्री से जोड़ो। आप बात समझिएगा। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि स्वयंसेवक बनिए, अपनी अपनी रक्षा करने में समर्थ बनिए, अपनी सेवा खुद करिए, अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य गुण अपने आप में धारण करिए। पर जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते मेरे निवेदन के एनसीसी का मैं क्या मना कर रहा हूँ? आप कुछ भी करिए, लेकिन अपने लिए, अपने जीवन के लिए, स्वयं के लिए स्वयं से जीना चालू करिए। ठीक बात। पॉलिटिक्स में आप क्यों आए थे? पॉलिटिकल साइंस में आपने पीएचडी भी की, पॉलिटिक्स में क्यों आए थे? कुछ तो होगा रीजन। पॉलिटिक्स में क्यों आए थे? मतलब एक होता है जैसे मुझे पत्रकार बनना था, मुझे बोलना पसंद था, तो मैं इधर आ गया। कुछ तो होगा ना एक अलग फैक्टर कि आपने पॉलिटिकल साइंस में ही अपनी पीएचडी की, एबीवीपी जुड़े रहे, आरएसएस जुड़े रहे। ये बड़ा कठिन, लेकिन मैं आपको थोड़ा, हाँ, क्योंकि मैं जब आपका बैकग्राउंड देखता हूँ, एक गरीब परिवार से मुझे एक व्यक्ति नजर आता है। गरीब व्यक्ति को होता है पेट भर जाए, पेट भरने के साथ आपका बड़ा, मैं मूलतः किसान परिवार हूँ। हाँ, और किसान से गरीब परिवार, दोनों में आप अंतर समझना। किसानी मेरे अपनी पैतृक परिवार की थी, लेकिन मेरे पिताजी
जो मैंने आपसे कहा वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूल भी नहीं गए, लेकिन परमात्मा की दया से उनने ये जो दीवारों पे बोर्ड लिखे रहते हैं दुकानों के ऊपर, अपने मित्र से वो अक्षर ज्ञान लेते लेते उनने अपनी पढ़ाई कर ली थी। तो उनका अपना एक फंडा बहुत अच्छा था जो मुझे लगता सबके लिए उपयोगी रहेगा। हमारे टाइम 12th नहीं था, हमारे टाइम 11th था। जब मैं 11th पास हुआ तो उन्होंने कहा 12th नहीं था मतलब? आज के एजुकेशन में 8th के बाद 4 साल के लिए 12th करके आप एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा में जाओ। हमारे टाइम 8th के बाद 3 साल में हायर सेकेंडरी हो जाती थी। ओके। तो हम उस समय हायर सेकेंडरी करके जैसे ही पास हुए, हमारे पिताजी ने कहा बेटा तू कुछ भी पढ़ ले, पढ़ने के बाद ये ज़िंदगी तुम्हारी, मैं देखता हूँ, मेरा अनुभव है, तुमको मैं दुकान खोलता था, तुम दुकान चलाते चलाते पढ़ाई कर लेना। जितने हम 3 भाई थे, तीनों की एक एक दुकान खुलवा दी। ये अलग बात है कि मैं दुकान भी चलाता था, जाते फर्स्ट ईयर में चुनाव भी लड़ लिया, फर्स्ट ईयर में जाए जीत भी गए थे। जीत भी गए। और ये जो फंडा है ये हमारे देश के हर समझदार व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि हर एक को नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए अपना स्वयं का स्वावलंबी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो जिस रास्ते पे जाना चाहे वो उस रास्ते पे बढ़े।